न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीपीएससी 70वीं पीटी का परिणाम घोषित हो चुका है। देखिए 1 घंटे में रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देखा जा सकता है। लगभग 22,000 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। पीटी में सफल अभ्यर्थियों जो है वो मेंस परीक्षा में अब शामिल हो सकेंगे। 13 दिसंबर को परीक्षा और 4 जनवरी को री एग्जाम हुआ था। न्यूज 18 ने शाम 7 बजे तक रिजल्ट आने की जानकारी दी थी। और देखिए कुल 21,581 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। 2035 पदों के लिए आयोजित हुई थी ये परीक्षा। ये बड़ी खबर और न्यूज 18 की खबर पर देखिए मुहर लग गई है। एक बड़ी खबर है, पीटी का रिजल्ट आ चुका है। अभ्यर्थी जो है जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी का परिणाम घोषित हो चुका है। लगभग 22,000 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। जो ऑफिशियल साइट है bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देखा जा सकता है। तो 1 घंटे में जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी का परिणाम घोषित हो चुका है और जो सफल हुए हैं अभ्यर्थी अब वो मेंस के एग्जाम में शामिल होने के लिए अब वो जो है वो योग्य होंगे। 13 दिसंबर को देखिए परीक्षा और 4 जनवरी को री एग्जाम का आयोजन हुआ था और न्यूज 18 ने शाम 7 बजे तक रिजल्ट आने की जानकारी भी दी थी। कुल 21,581 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। 2035 पदों के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा। वैशाली से बड़ी खबर, 7 जिंदा बम बरामद किया गया है। झाड़ियों में छिपा करके बम रखा गया था। एंटी बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया है बमों को। महनार थाना क्षेत्र के गन्नौती शेखपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो झाड़ियों में छुपा करके बम रखा गया था। वैशाली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे तक लेकर के चले गए बम बोरिया में। बम तो था जैसे मतलब सुतरी से लपेटा हुआ था। हम घर पर थे ना, तो बच्चा सब हल्ला करने गया कि वहाँ बम मिला है। तो बच्चा सब की सूचना के आधार पर हम यहाँ आए देखने। तो वास्तव में यहाँ देखे कि सूतरी से बांधा हुआ 7 बम, वो थाना प्रभारी लोग उसको समेट के बाल्टी में रख रहे। बुधवार की शाम मोकामा में हुई गोलीबारी के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह सहित दोनों पक्षों के खिलाफ केस हुआ और तकनीकी विभाग और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग की ओर से एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। बुधवार की शाम बिहार का मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। मोकामा के नौरंगा गांव में धाएं धाएं चलती गोलियों ने 2005 से पहले के बिहार की याद दिला दी। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच इस गोलीबारी ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है। एक तरफ गोलीबारी के आरोपी सोनू मोनू के गांव नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचकर टेक्निकल और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। एफआईआर इस मामले से संबंधित है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर गोली चलाने और जो हत्या का प्रयास करने और साथ में जो बीएनएस की अन्य धाराएं हैं उसके अंतर्गत इसमें सोनू मोनू और पूर्व विधायक पर उस मामले में एफआईआर। तो दूसरी ओर आरोपी सोनू सिंह ने आरोप लगाया है कि गोली पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके लोगों ने चलाई। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल डंटा पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। वहीं पूर्व विधायक अनंत सिंह का कहना है कि सोनू मोनू गैंग के लोग इलाके के लोगों को परेशान करते हैं। वो समझौता कराने गए थे लेकिन उन लोगों ने गोली चला दी। चोर है, पॉकेटमार है, किडनैपर है। जितना केस है देखिएगा कुल किडनैपर का। हाल किडनैप पहले पकड़ा गया था, हाल जेल से छूट के आया है। ये सोनू मोनू, हाँ जी, वो बाबुओ गिन लीजिए, तीनों क्या काम करता है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी ने जहां एक और 2005 से पहले वाले बिहार की याद ताजा कर दी,
तो दूसरी ओर विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। जी बाहर निकले, चीजों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल पूरे बिहार में शूटआउट की चर्चा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनुरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाढ़ अनुमंडल में पूर्व विधायक अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। कुल 3 मामले दर्ज हुए हैं। पूर्व विधायक और उनके 20 से 25 समर्थकों और सोनू मोनू पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसडीपीओ राकेश कुमार ने यह बताया है कि 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत में मामला दर्ज हुआ है। देखिए, इस मामले में कुल 3 एफआईआर हुआ है अभी तक। पहला एफआईआर हुआ है जो मुकेश सिंह के घर पे सोनू मोनू के द्वारा ताला लगा दिया गया था। तो इस मामले में एक्सटॉर्शन का एफआईआर एवं अन्य जो बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत सोनू मोनू और उसमें उनके अन्य 3 साथी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दूसरा एफआईआर पुलिस के बयान पे हुआ है, इसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू, इन पे ये आरोप लगा है कि ये लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी की गई और करवाई गई। तीसरा एफआईआर जो नौरंगा की जो मुखिया हैं सोनू मोनू की मां, उनके आवेदन के आधार पर विधायक अनंत सिंह एवं इनके साथ गए अन्य 4 लोगों पर वो एफआईआर हुआ है। हम लोग बाढ़ से बड़ी खबर, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हुए फायरिंग के मामले में पटना से एफएसएल टीम भी जांच के लिए सोनू मोनू के घर पहुंची है। सोनू मोनू के घर पहुंचते ही घर के सदस्यों ने तकनीकी विभाग की टीम को 5 और गोली के खोखे दिए। बताया जा रहा है कि सुबह में स्थानीय ग्रामीणों ने रास्ते से खोखे को बरामद किया और मुखिया को दिया था। देखिए, फिलहाल टीम जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सोनू मोनू के घर एफएसएल की टीम पहुंची, टीम को 3 और खोखे सौंपे गए हैं। अनंत सिंह पर हुए फायरिंग की घटना पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुझे ज्यादा अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अपराधी कोई भी कार्रवाई की जाएगी, अपराधी कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्पेसिफिक उस घटना के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जितनी खबर मिली है वही हम जान रहे हैं, इसलिए कहाँ क्या एफआईआर हुआ नहीं हुआ उस घटना के बाद मुझको नहीं पता, और कार्रवाई तो एफआईआर के हिसाब से ही कहीं होती है। इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी हो कहीं भी उस घटना में या कहीं और, प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करता है, वहाँ भी करेगा। इसमें कोई जो अपराधी होगा वो नहीं बचेगा। पश्चिम चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड पड़ी। रेड में करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों के जमीन के कागज और गाड़ियां मिली हैं। भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण को शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने निलंबित कर दिया है। इन गड्डियों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती 10 पर भी बस नहीं होने वाली। बस गिनते जाइए, गिनते जाइए। कितना गिनेंगे, शायद आपको उतनी गिनती याद नहीं होंगी जितने नोटों की यहां गड्डियां पड़ी हैं। तभी तो इन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली 2 मशीनें मंगानी पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नोटों का बिस्तर हो, वो भी 500-500 के नोटों के बंडल का। छिटपुट 200 और 100 की भी कुछ गड्डियां हैं, लेकिन 10, 20 और 50 के नोट के लिए यहां कोई जगह नहीं है। नोट देखकर मन भर गया हो तो अब खबर भी जान लीजिए। तस्वीरें बेतिया की हैं और ये नोट मिले हैं भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से। रजनीकांत प्रवीण
इन नोटों की बरामदगी के पहले तक पश्चिमी चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात थी, जो अब सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन डीईओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जितना कैश, जितने जमीन के कागजात, जितनी गाड़ियां मिली हैं, उतना बिहार का कोई आम आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं देखा होगा। आय से 1,87,23,000 रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज कर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रविकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में एक साथ शुरू की गई छापेमारी के दौरान गुरुवार दोपहर तक बेतिया से 64 लाख नगद और 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेतिया के सरिस्वा रोड स्थित ये आवास में रहते हैं रजनीकांत प्रवीण, और भारी मात्रा में कैश मिलने की बात बताई गई है। और कैश मिलने के बाद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा विजिलेंस जरूर कर सकती है। शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर छापेमारी कर विजिलेंस की टीम लौट गई। 8 घंटे से भी अधिक समय तक चली छापेमारी के बाद में टीम लौटी है। कार्रवाई के बाद लौटे विजिलेंस के अधिकारी ही कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। डीईओ आवास से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। पश्चिमी चंपारण के डीओ रजनीकांत प्रवीण के घर छापेमारी लगभग पूरी हो चुकी है और रजनीकांत प्रवीण के घर कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं निगरानी की टीम के साथ देख सकते हैं कैसे छापेमारी के बाद निकल रही है उनके आवास से। तो बेतिया स्थित आवास से विजिलेंस की टीम को अब तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए अफरा तफरी का माहौल है विजिलेंस का, जो देख सकते हैं किस तरह की कार्रवाई हो पाई है। हम देख सकते हैं तस्वीरें, सीधे तौर पर विजिलेंस की कार्रवाई है। देखिए बेतिया स्थित आवास पर कितने कैश मिले हैं, कितने जेवरात मिले हैं, और सोना चांदी की जो बात आ रही थी जिसको तोलने के लिए मशीन मंगाई थी, इसका कोई भी खुलासा विजिलेंस की टीम ने नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि विजिलेंस की अगली कार्रवाई पश्चिम चंपारण में इनके किन परिंदों पर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। पटना में परीक्षा माफिया डॉक्टर अजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालसाज डॉक्टर 16 दिन से फरार चल रहा था। पीएमसीएच के हॉस्टल में आग लगने के बाद अजय के कमरे से जले हुए नोट, नीट पीजी के कई एडमिट कार्ड, एमबीबीएस की जली हुई ओएमआर शीट भी मिली थी, जिसके बाद अजय को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें आपको याद होगी जब पीएमसीएच के चाणक्य होटल के दूसरे तल्ले पर एक कमरे में आग लग गई थी। जांच के दौरान डॉक्टर अजय के कमरे से 10 से 12 लाख रुपए के जले हुए नोट, नीट पीजी के कई एडमिट कार्ड, एमबीबीएस की जली हुई ओएमआर शीट और शराब की आधी खाली बोतल मिली थी। पटना पुलिस ने आखिरकार 16 दिन से फरार चल रहे सेटिंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीएमसीएच के जालसाज डॉक्टर अजय सिंह को दबोच लिया। अजय सिंह काउंसलिंग के लिए पीएमसीएच के हथुआ वार्ड पहुंचा था, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ने की तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने जाल बिछाया और अजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि अजय के साथ साथ एमबीबीएस और पीजी के 5 अन्य डॉक्टर भी रडार पर हैं। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह समस्तीपुर का रहने वाला है। अजय सिंह पर आरोप है कि वह मोटी रकम लेकर एमबीबीएस और नीट यूजी परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाता था। सूत्रों के अनुसार वह मेडिकल छात्रों को इंटरनल एग्जाम में पास कराने के लिए भी पैसे के बदले फर्जी उम्मीदवारों को बैठाता था। इस पूरे मामले में सीबीआई भी सक्रिय हो गई है। सोमवार को सीबीआई ने पीएमसीएच पहुंचकर 4 घंटे तक जांच की। डॉक्टर अजय की गिरफ्तारी से मेडिकल माफिया के कई और राज उजागर होने की उम्मीद है। पुलिस और सीबीआई की आगे की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में बुजुर्ग महिला से गैंगरेप की घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। सिगरेट नहीं देने पर दबंगों ने बुजुर्ग महिला की पिटाई की, फिर सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र का यह मामला। सिगरेट नहीं देने पर गैंगरेप किया गया। लखीसराय में सनसनीखेज घटना सामने आई है,
नवाबगंज गांव में सिगरेट नहीं देने पर 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और फिर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात 3-4 दबंग एक महिला की दुकान पर सिगरेट मांगने पहुंचा। जब महिला ने सिगरेट देने से इनकार कर दिया तो दबंगों ने गुस्से में महिला को बुरी तरह पीटा। इसके बाद वो उसे घर से दूर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी उस वक्त शराब के नशे में थे। सुजगढ़ा थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव में बीती देर रात सिगरेट नहीं देने पे दबंगों ने एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट किया है। उसके बाद बताया जाता है कि घर से काफ़ी दूर ले जाकर दबंगों ने उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी बात कही जा रही है। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। फिलहाल पीड़िता इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। गैंग रेप की इस वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर सिगरेट नहीं देने पर दबंगों ने कैसे एक बुजुर्ग महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। न्यूज 18 पूछता है, आखिर कब तक मनचले दबंगई करते रहेंगे? गैंग रेप के आरोपियों को कब सजा मिलेगी? आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? लखीसराय से न्यूज 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर सिवान से, जहां पर शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की पुलिस टीम पर हमला कर दिया समेत 2 पुलिसकर्मी जो हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और घायल पुलिस वालों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मैदानिया के पास की है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग की टीम बाइक से तस्करों का पीछा कर रही थी। डोमडीह गांव के आसपास पगडंडी रास्ते में शराब तस्कर को पकड़ लिया गया, लेकिन इस दौरान शराब तस्कर को छुड़ाने आए दूसरे तस्करों ने पुलिस वालों पर डंडों से हमला करके उन्हें घायल कर दिया, जिससे 2 पुलिस वाले घायल हो गए। हालांकि टीम ने मौके से 15 पेटी शराब जब्त की है। सिवान से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लाठी डंडों से पुलिस टीम पर हमला की खबर मिल रही है। बता दें आपको, 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। उन पुलिस वालों का इलाज कराया जा रहा है, इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो सिवान से ये बड़ी खबर, पुलिस टीम पर तस्करों द्वारा हमला की खबर, जिसमें पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। शराब तस्करों का पीछा कर रही थी दरअसल टीम। बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट जारी हुआ। कुल 21,581 अभ्यर्थी पास हुए। सामान्य श्रेणी के 9,017, जिसमें कि एससी में 3,295 हैं और एसटी में 211 अभ्यर्थी हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 2793 हैं, ईबीसी में 3515 हैं, वहीं पिछड़ा वर्ग महिला में 601 हैं और दिव्यांग की बात कर लें तो दिव्यांग 561 हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पर 2149 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं फ्रीडम फाइटर कोटा से 280 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कुल 3,28,990 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। और बड़ी खबर पटना से, 8वीं तक स्कूल अब 25 जनवरी तक बंद रहेगा। जी हां, डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह बड़ा फैसला लिया है और ठंड को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। बाकी जो क्लासेस है वो 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक चलेगी। और पीएम आपको बताते चलें कि इसी के बीच में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये जो आदेश है वो जारी किया गया है, यानी कि जो बाकी क्लासेस हैं वो 9 से 3 चलेंगे, लेकिन फिलहाल 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। 25 जनवरी तक के लिए ये आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।